नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर जीवन में हमेशा खुश रहना है तो गौतम बुद्ध की आज की कहानी आखिर तक जरूर देखें। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको हमेशा खुश रहना सिखा देंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख ना ले उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते हुए श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में गौतम बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम कर वो एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा एकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस सुख की दुनिया को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुद्ध खो बैठा हूं और यहां वहां घूमता रहता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियां आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है? इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को बिना प्रणाम किए हुए वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो गौतम, बुद्ध को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति हैं वो अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही हैं। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत। अब तो वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है को निश्चित ही यह सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही क्यों करती है? यह सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जली जा रही हैं। जा, हट जा यहां से। महात्मा बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही गौतम बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं। जब वो तुमको इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूल ना जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और उनसे मल्लिका द्वारा कही बात बता दी। महात्मा बुद्ध बोले, हां, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की मां मर गई। वो स्त्री अपनी मां के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी मां को देखा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी मां से बेहद प्यार करती थी। महात्मा बुद्ध आगे बोले, इसी तरह वह स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी। पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली।
ब्राह्मण बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगा। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वज्जनी आपको प्यारी लगती है ना? राजा बोला, हां मल्लिके, वो तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि वज्जनी के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? राजा बोला, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यही विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। रानी मुस्कुराते हैं बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी बुद्ध का वंदन करने लगा। दोस्तों, इसलिए गौतम बुद्ध के इस वचन की सीख बहुत गहरी है। हमें हमेशा इस जीवन में किसी भी चीज से या इंसान से इतना मोह नहीं करना चाहिए कि जब वो चीज हमसे दूर हो जाए तो हम जीना ही भूल जाएं और दुखी होकर घूमने लगें। दोस्तों, अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको जीवन की बड़ी सीख देगी। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैर में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ दिनों बाद पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की जिंदगी आसान हो जाती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा, क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थीं। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहां आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा पकड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो। इसलिए वो उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा ताकि सेठ को यह ना लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूं। सेठ हाथ जोड़ कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? तब साधु कहता है,
इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहां सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो ज्यादा साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, बल्कि एक चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में संत होते हैं, उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं, वो सभी संत नहीं होते। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर पैसे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि किसी के मन में भी लालच कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।